वेलकम टू सुपर क्लासिक। मैं सकुन आप बताती हूँ। आज हम देखने वाले हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, उनसे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं और जो प्रमुख देश हैं भारत से सटे हुए और जो बाकी अलग हैं उनकी सीमा रेखा है। तो देखते हैं जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, इसके बाद में श्रीलंका और है, पर वो कोई सीमा रेखा जमीनी सीमा स्थल सीमा साझा नहीं करता, वो पानी से सीमा साझा करता है, तो इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया है क्योंकि उससे कोई राज्य भी सटा हुआ नहीं है। ठीक, तो हम देख रहे हैं पड़ोसी देशों में सटे हुए राज्य। तो उसकी ट्रिक है बचपन में बीए, ठीक है, पढ़ी होगी कहीं ना कहीं जरूर। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके बाद में श्रीलंका और आ जाता है, पर वो स्थल सीमा नहीं साझा करता। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है या सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा भारत के साथ किस देश के साथ लगती है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, फिर उससे कम म्यांमार, फिर भूटान और सबसे कम जो अगर सीमा साझा करता है भारत तो वो अफगानिस्तान के साथ। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं इसके ऊपर, सबसे ज्यादा और सबसे कम के ऊपर। तो सबसे कम जो सीमा रेखा है भारत की वो अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज्यादा वो बांग्लादेश के साथ। तो ये भी याद रखना है, ये ट्रिकी है घटते हुए क्रम में। अब देखते हैं बांग्लादेश को। सबसे पहले बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, हमें ये भी याद रखना है कि कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं, तो इस तरह से इनको भी याद करना है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक लेंगे, ठीक है, ट्रिक के थ्रू इनको याद करेंगे। जैसे बांग्लादेश की मेघा अब मित्र है, तो बांग्लादेश देश का नाम हर ट्रिक में खुद शामिल होगा कि मेघा, मेघा मतलब मेघालय, आ से असम, बा से, देखो एक चीज याद रखना, बा जहां भी आए तो सबसे पहले बंगाल आएगा, बा फॉर बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। तो बा से बंगाल, अगर 2 बार आ रहे हैं तो बंगाल और बिहार, पर अगर एक ही बार है तो उसका मतलब वो बंगाल होगा। सबसे पहले अगर बा से कुछ ना है तो वो बंगाल होगा। ठीक है, तो बा से बंगाल, फिर मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, बांग्लादेश से बांग्लादेश, मेघालय, आ से असम, बा से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। तो बांग्लादेश के सारे हो गए। अब चीन के देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। इसकी ट्रिक है अरे हिमला चीन से, अरे से अरुणाचल प्रदेश, हिम से हिमाचल प्रदेश, ला से लद्दाख, चीन मतलब चीन वो देश का नाम हो गया, और से मतलब सिक्किम। ठीक है, तो देश का भी नाम कहीं ना कहीं ट्रिक में छुपा होगा, ताकि ये याद रखे कौन सी ट्रिक किस देश की है। पाकिस्तान की देखते हैं, पाकिस्तान का पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान की, पाकिस्तान में पंगू राज चलता है। कैसा राज चलता है? पंगू राज। तो पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान वो देश हो गया, मैं पंगू राज, पंज से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, जा से जम्मू एंड कश्मीर। ये पंगू राज में ही सारी पाकिस्तान से सटे राज्य हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में पंगू राज चलता है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। नेपाल के सटे राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो देखो इसकी ठीक है, नेपाल की यूएसबी, जो हम यूएसबी पोर्ट लेके आते हैं, यूएसबी जो है वो नेपाल की है। तो यू पे नीचे डबल डंडा कर लेना है, इसका मतलब यू से 2 नाम है और बा से भी, बी से भी 2 नाम है। अब यू से एक तो उत्तर प्रदेश आ जाता है और एक उत्तराखंड आ जाता है, तो दोनों ही है। यू से दो नाम पॉसिबल बनते हैं राज्यों के, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यू से। एस फॉर सिक्किम, एस से सिक्किम हो गया। बी, बी से 2 नाम है, तो पहला जो बी का लेंगे वो बंगाल लेंगे, और जो दूसरा अगर कुछ होता है तो वो है बिहार, बंगाल और बिहार। तो यू और बी के डबल डंडे खींचने नीचे, मतलब इनके 2 राज्य सटे हुए हैं इन नामों से आने वाले, इन लेटर से। म्यांमार के हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसकी ट्रिक है अरुणा मामी को नाग ने डस के मार डाला। तो अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, मामी माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम, को नाग, नाग मतलब नागालैंड, डस के मार डाला, मार मतलब म्यांमार। ठीक है, डस से कोई राज्य होता भी नहीं, ना डाला से कोई राज्य होता है। ठीक है, मार से ये आ गया म्यांमार। दुआ देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम और नाग से नागालैंड। अब माँ से मध्य प्रदेश भी आता है, पर हम देखते हैं वो मध्य प्रदेश भारत में बीच में है, उसके इधर उधर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ठीक इस तरह से और राज्य, मध्य प्रदेश किसी देश से सीमा साझा करता ही नहीं है। तो थोड़ा कॉमन सेंस ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश बीच में आता है, वो तो किसी राज्य दूसरे देश के पास है भी नहीं। ठीक है,
सिरे पर नहीं है। भूटान का है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम की है भूटान के साब, तो भूटान मतलब भूटान के हैं साब, एस से सिक्किम आ रहा है हर जगह, आ से दो होते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश और आ से असम भी होता है, तो दोनों ही आगे, आ से असम और आ से अरुणाचल प्रदेश और बी से बंगाल। अफगानिस्तान से केवल जम्मू एंड कश्मीर ही लगता है। तो ये हो गए घटते क्रम में सबसे बड़ी सीमा, फिर उससे कम और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान। श्रीलंका भी है, पर श्रीलंका से कोई भी राज्य स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ठीक है। तो श्रीलंका का कुछ नहीं है, खाली। अब देखते हैं सीमा रेखाएं। तो सबसे पहले सीमा रेखाएं देखते हैं कि जो भारत से सटे जो देश हैं उनकी सीमाएं भारत के साथ किस किस नाम से पुकारी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और कभी बांग्लादेश भी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो सीमा रेखा है वो भी रेड क्लिफ ही है। तो रेड क्लिफ दो देशों के साथ होगी, भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा होगी। मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच में है। पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच में है। काली नदी या सलोनी बॉर्डर, ये वाला एग्जाम आ चुका है, खुद मेरे ही पेपर में आया था सलोनी बॉर्डर का। तो सलोनी बॉर्डर जो है वो भारत और नेपाल के बीच में है। काली नदी भी होती है कि ना, काली नदी भी वहां से गुजरती है भारत नेपाल के बीच में, तो काली नदी भी बोल देते हैं, पर मेन रूप से पेपर में आया था सलोनी बॉर्डर आया था। ड्यूरंड जो लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ड्यूरंड लाइन का। भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी ड्यूरंड लाइन है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी ड्यूरंड लाइन है। क्योंकि रीजन क्या है कि ये ड्यूरंड लाइन जो खींची थी भारत के आजाद होने से पहले खींची थी, उस टाइम ये पाकिस्तान खुद भारत का ही हिस्सा था, तो अफगानिस्तान से भारत लगा हुआ था, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी लगा हुआ था। बाद में ही 1947 के बाद में ही अलग हुआ है, तो भारत हो या पाकिस्तान, दोनों जो अफगानिस्तान से सटे हुए हैं वो ड्यूरंड लाइन के थ्रू सटे हुए हैं। तो ध्यान रखना, एक तो रेड क्लिफ हो गई जो दो के साथ है, और एक ड्यूरंड लाइन। अब देखते हैं पाक जलमरून और मन्नार की खाड़ी। मैंने बोला था ये कोई स्थलीय सीमा नहीं है, श्रीलंका की तो यही आ सकता है। पाक जलमरून और मन्नार की खाड़ी ये कोई स्थलीय सीमा नहीं है, ये पानी का हिस्सा है, उस हिस्से को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी या पाक जलमरून। वो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा है। अब जो प्रमुख जो देश हैं अलग, सबसे बड़ी सबसे छोटी और मेन उनका देख लेते हैं। 49वीं समांतर रेखा है, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई सीमा रेखा है तो वो 49वीं समांतर रेखा है। सबसे लंबी जो बॉर्डर है ये यूएस और कनाडा के बीच में है, सबसे बड़ी सीमा रेखा, सबसे बड़ा बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा। फिर है 38वीं समांतर रेखा, वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पड़ती है। हिंडनबर्ग लाइन है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच में। और फिर है पेनॉन डे वैलेज डे ला गोमेरा, ये है दुनिया की सबसे छोटी सीमा रेखा जो मात्र 74 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर में है। 74, 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, मात्र 74 मीटर लंबी है, स्पेन और मोरक्को के बीच में। तो सबसे बड़ी याद रखनी है, सबसे छोटी याद रखनी है अगर ना कर पाओ। और भारत की तो ये और ये पूरी ये याद करनी बहुत जरूरी है यहाँ। बाकी सबसे बड़ी सबसे छोटी कर लेना, इन तीनों को अगर ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपके पड़ोसी देशों से सटे राज्य सीमा रेखाएं होगी, ठीक है। धन्यवाद।